नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कपिल आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं ये जो वीडियो है काफ़ी लंबे अरसे के बाद बना पा रहा हूँ। काफ़ी समय हो गया है, अराउंड 3 to 4 मंथ हमने कोई भी वीडियो आप लोगों के लिए नहीं बना पाई थी। इसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी, क्योंकि बिजी शेड्यूल बहुत ही ज़्यादा था, समय नहीं मिल पा रहा था। लेकिन अभी थोड़ा समय मिलना स्टार्ट हुआ है, तो हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों के लिए नॉलेजेबल वीडियो, होम्योपैथी से रिलेटेड वीडियो रेगुलरली बेसिस पे लेकर के आए। हफ्ते में एक वीडियो तो ज़रूर आएगा। दोस्तों, इस बीच में जो हमारे पास में लोग कंसल्टेंसी के लिए जुड़ रहे थे, जो ऑनलाइन हमसे अपॉइंटमेंट लेकर के ट्रीटमेंट ले रहे थे, तो मैंने एक चीज़ तो ज़रूर नोटिस करी है कि आप सभी लोगों के मन में, काफ़ी सारे लोगों के मन में ये डाउट है कि सर क्या हमें होम्योपैथी को वीडियोस को देख करके इस्तेमाल करना चाहिए। जो डॉक्टर्स जो है होम्योपैथी मेडिसिन हमें वीडियो के माध्यम से सजेस्ट करते हैं, बताते हैं, क्या हमें वे इस्तेमाल करनी चाहिए। काफ़ी डॉक्टर्स ने जो है ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई हैं, वो उसको देख करके लोग डरे हुए हैं कि यदि आप बिना डॉक्टर्स की सलाह के गलत दवाइयों को इस्तेमाल कर लेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट हो जाएंगे। तो इस तरह के जो है मुझे लगा कि मैं एक वीडियो इसके ऊपर से बनाऊं और आप लोगों के डाउट्स को क्लियर करूं कि किन किन कंडीशंस में होम्योपैथी आपको साइड इफ़ेक्ट कर सकती है। क्या होम्योपैथी गलत तरीके से आपने इस्तेमाल कर लिया तो आपको किस तरह के नुकसान हो सकते हैं, क्या आपको बहुत भयंकर बीमारियां हो सकती है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं कोशिश करूंगा कि आपके सभी डाउट्स को क्लियर कर सकूं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले आप लोगों को समझना होगा कि होम्योपैथी किस तरह से काम करती है और ये आपको किस तरह से दिक्कतें को बढ़ा सकती है और किस तरह से साइड इफ़ेक्ट को प्रोड्यूस कर सकती है। तो सबसे पहला डाउट कि क्या होम्योपैथी के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो बिल्कुल भी नहीं, ये बिल्कुल मिथ्या है। यदि आपको कोई डॉक्टर्स बता रहे हैं या कोई भी व्यक्ति आपको बताता है कि होम्योपैथी के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूँ कि होम्योपैथी के कभी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं। हाँ, होम्योपैथिक में एग्रावेशन जरूर होते हैं। अभी रिसेंटली एक इंदौर के पेशेंट हमसे जुड़े हुए थे, तो वो हमसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस इस बारे में कर रहे थे कि सर मैं यदि मेडिसिन को लूँगा तो मुझे कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं हो जाएगा, मेरी दिक्कतें बढ़ तो नहीं जाएंगी, मुझे किस तरह की दिक्कतें आ सकती हैं। तो एक ये एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को बताया, एग्रावेशन जरूर होते हैं। तो एग्रावेशन का मतलब क्या होता है, पहले आप वो समझ लीजिए। एग्रावेशन का मतलब होता है टेम्परेरी दिक्कतों का बढ़ जाना। ये साइड इफेक्ट नहीं है। मान लीजिए किसी पेशेंट्स को कोई चर्म रोग है, मान लेते हैं कि एक्जिमा है, और मैं होम्योपैथी में उन्हें पेट्रोलियम देना चाहता हूँ या ग्रेफाइटिस देना चाहता हूँ, XYZ जो भी मेडिसिन सिलेक्ट होती है। यदि उस मेडिसिन की पावर पेशेंट को मैंने दिया और वो पावर हल्की फुल्की तेज हो गई या ज़्यादा हो गई, पोटेंसी जिसे हम कहते हैं, जैसे 200 नंबर, 1000 नंबर, 1M 10M जिसे हम कहते हैं, यदि ज़्यादा पावर चली गई और वो मेडिसिन उस पेशेंट के लिए सूटेबल है, मतलब वो मेडिसिन उस पेशेंट के लिए काम करने वाली है, तभी वो एग्रावेशन करेगी, मतलब उसका जो एक्जिमा है उसको बढ़ा देगी। अब ये किस हद तक बढ़ सकता है, ये डिपेंड करता है कि आपने कौन सी मेडिसिन किस पावर में इस्तेमाल की हुई है। मान लीजिए आपको ज़रूरत थी 30 पावर की, आपने 200 ले लिया, तो एक्जिमा जो है बढ़ेगा, लेकिन थोड़ा ही बढ़ेगा, उतना ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। अब आपने यदि 1000 पावर ले लिया, जिसे हम 1M कहते हैं जनरली, तो वो और ज़्यादा बढ़ सकता है। यदि आपने गलती से 10M पावर ले लिया तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ सकता है। लेकिन ये बढ़ेगा ज़रूर, लेकिन कुछ समय के लिए। एक समय आएगा, 15 दिन, 1 महीने, 2 महीने, वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा और आप वो कम होते होते इस हद तक कम हो जाएगा कि आपका एक्जिमा उसी के साथ समाप्त हो जाएगा, पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। तो इसे हम कहते हैं होम्योपैथिक एग्रावेशन, जिसमें जो है पेशेंट की कुछ तकलीफें थोड़े बहुत समय के लिए बढ़ जाती है और फिर वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाती हैं। यहाँ पे कोई साइड इफेक्ट नहीं होते, इसे हम साइड इफेक्ट नहीं कह सकते, इसे हम होम्योपैथिक एग्रावेशन कहते हैं, जो कि एक अच्छी बात होती है। अब दूसरा डाउट आप लोगों के मन में ये आ रहा होगा कि डॉक्टर्स जो है पोटेंशिया सजेस्ट करते हैं अपने वीडियो में, जैसे कोई भी मेडिसिन आपको बताई गई, जैसे एक्जिमा के लिए आपको मेडिसिन बताई गई है कि आप पेट्रोलियम, ड्राई एक्जिमा के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है पेट्रोलियम, तो पेट्रोलियम 200 पोटेंसी में दिन में एक बार इस्तेमाल करिए। ये क्या होता है कि डॉक्टर्स को जो जिस पोटेंसी में रिजल्ट अच्छे मिलते हैं, वो अपने एक्सपीरियंस के आधार पर आपको लोगों को सजेस्ट करते हैं कि 200 पोटेंसी इस्तेमाल कर लीजिए, 30 पोटेंसी इस्तेमाल कर लीजिए, या फिर 1M पोटेंसी इस्तेमाल कर लीजिए। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि डॉक्टर ने आपको वीडियो के माध्यम से सजेस्ट कर दिए हैं तो आप उसी पोटेंसी से ठीक हो जाएंगे। ये बिल्कुल मन से निकाल दीजिए, क्योंकि होम्योपैथी का नियम तो ये है कि सबसे पहले आप कम से कम पावर को इस्तेमाल कीजिए।
जैसे सबसे लोअर पोटेंसी जो हम स्टार्ट करते हैं 12 नंबर, आप 12 नंबर इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसे हम 12CH कहते हैं। 30 नंबर इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर उसके बाद 200 पे जाइए। यदि फिर भी आराम नहीं आ रहा है तो फिर 1M पे जाइए, फिर 10M पे जाइए। उसके ऊपर 50M है जो कि सबसे ज़्यादा हायर पोटेंसी है। तो इस तरह से बढ़ते क्रम में जब आप इस्तेमाल करेंगे होम्योपैथी को तो आपको साइड इफेक्ट तो बिल्कुल नहीं होंगे, एग्रावेशन तो होंगे ही नहीं। जैसे आपको यदि 12CH से यदि रिलीफ नहीं आया है, उसके भी नीचे एक 6CH होता है, मतलब 6 नंबर, उसके भी नीचे 3 नंबर। तो जब आप इस तरह से पहले 3 नंबर इस्तेमाल कीजिए, आपको कुछ फ़ायदा आ रहा है तो आप उसी को इस्तेमाल करते रहिए। नहीं आ रहा तो फिर 6 नंबर, फिर 12 नंबर, फिर 30 नंबर। इस प्रकार से आप धीरे धीरे अपनी पावर को बढ़ाइए तो आपको एग्रावेशन भी नहीं मिलेंगे। हाँ, यदि आपको जल्दी ठीक होना है, डॉक्टर्स को जल्दी रिजल्ट देने होते हैं, तो आप डायरेक्टली 30 का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 30 के इस्तेमाल से क्या होगा, यदि आपको उसी पावर की ज़रूरत है तो आपका एक्जिमा एकदम से ठीक हो जाएगा। लेकिन यदि आपको उस पावर की जरूरत नहीं थी, आपको 12 नंबर की जरूरत थी, तो 30 क्या करेगी, आपके एक्जिमा को थोड़ा बहुत बढ़ा देगी। अब वो बढ़ेगा लेकिन एक नियमित समय के लिए, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने, 2 महीने, उसके बाद वो खुद ही ठीक हो जाएगा। अब तीसरा डाउट क्या आता है यहाँ पे, साइड इफेक्ट कब होंगे। आपको साइड इफेक्ट नहीं होंगे लेकिन मेडिसिन के सिम्टम्स आप में आ जाएंगे। किस तरह से, फॉर एग्जाम्पल यदि आपको कोई मेडिसिन डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करी या आपने किसी वीडियो को देख करके उस मेडिसिन को लेना स्टार्ट कर लिया। मान लीजिए आपको कोई XYZ बीमारी थी और आपको किसी डॉक्टर ने वीडियो के माध्यम से या आपने कहीं पढ़ करके पेट्रोलियम का इस्तेमाल शुरू कर दिया, लेकिन पेट्रोलियम आपके लिए सूटेबल मेडिसिन नहीं थी। पेट्रोलियम के एक भी लक्षण आप में मौजूद नहीं थे और आप पेट्रोलियम मान लीजिए 30 पोटेंसी में डेली सुबह शाम ले रहे हैं, तो एक समय रहेगा कि आपको कुछ भी असर नहीं करेगी, बिल्कुल भी नहीं। 15 दिन, 2 हफ्ते तक तो कुछ भी असर नहीं लगेगा। लेकिन जब आप उसे 20 दिन, 1 महीने तक इस्तेमाल करते रहेंगे तो क्या होगा कि पेट्रोलियम के लक्षण आप में आने लगेंगे। पेट्रोलियम के लक्षण जैसे ईचिंग आपको महसूस होने लगेगी, आपकी स्किन जो है बहुत ही ज़्यादा ड्राई होने लग जाएगी, मॉइस्चर एकदम चला जाएगा, स्किन पे क्रैक्स आने लगेंगे और हो सकता है आपको एक्जिमा डेवलप हो जाए। तो जैसे इसके बाद ये क्या होगा कि आपको पेट्रोलियम एक्जिमा तो डेवलप कर देगी, आपको साइड इफेक्ट दे देगी, लेकिन वो जो इफेक्ट रहेंगे वो कुछ समय के लिए रहेंगे। जब आप पेट्रोलियम को इस्तेमाल करना बंद कर देंगे तो ये जो आपको ईचिंग और ड्राई एक्जिमा स्टार्ट हो गया है, क्रैक्स पड़ गए हैं, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे खुद ही फेड ऑफ हो जाएगी। इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं होती है। तो ध्यान रहे, आप कोई भी मेडिसिन को इस्तेमाल कर रहे हैं तो डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। यदि आप डॉक्टर से बिना कंसल्ट के मेडिसिन ले रहे हैं तो पहले आजकल तो ऑनलाइन मेडिसिन की सारी डिटेल्स अवेलेबल हैं, आप मेडिसिन की डिटेल्स को पहले पढ़िए, अपने लक्षणों को उसके आधार पर मैच करिए। जैसे कि होम्योपैथी का सिद्धांत है सिम्टम सिमिलैरिटी पे ही काम करती है। मतलब मेडिसिन के जो लक्षण हैं और जो आपकी बीमारी के लक्षण हैं, आपकी मेंटल जो डिजीज़ होती हैं उसके लक्षण हैं, वो आपस में मैच करने चाहिए। यदि मैच नहीं कर रहे हैं तो मेडिसिन आपको कतई काम नहीं करेगी। आप खूब हायर पोटेंसी ले ले या लोअर पोटेंसी ले ले, यदि आपके लक्षण मेडिसिन के लक्षण से मैच नहीं करते हैं तो आपको कभी भी होम्योपैथी फ़ायदा नहीं करेगी। यदि थोड़े बहुत लक्षण मैच करते हैं आधे अधूरे, तो वो जो भी मेडिसिन आप इस्तेमाल करेंगे वो आपको टेम्परेरी रिलीफ देगी, कुछ समय के लिए फ़ायदा करेगी लेकिन पूरा फ़ायदा नहीं करेगी। इसलिए ज़रूरी है, पूरी तरह से ठीक होने के लिए ज़रूरी है, सबसे पहले सिम्टम सिमिलैरिटी, मेडिसिन के लक्षण आपकी डिजीज़ से मैच करने चाहिए। अब यहाँ पे एक और डाउट पेशेंट के मन में होता है, यदि आप होम्योपैथी इस्तेमाल करते हैं और होम्योपैथी से अपनी बीमारियों को ठीक करना चाहते हैं तो मेरी इस बात को बहुत ध्यानपूर्वक सुन लें, क्योंकि मैं बहुत ही गोल्डन बात बताना चाहता हूँ, जनरली कोई भी नहीं बताता। आप बिल्कुल बहुत ध्यान से सुनिएगा। क्या होता है कि आपने मेडिसिन की सिमिलैरिटी को अच्छे से मैच कर लिया, आपको XYZ कोई भी बीमारी हो और आपने कोई डॉक्टर ने आपको मेडिसिन बताई, चाहे वो ऑनलाइन कंसल्टेंसी के माध्यम से बताई हो, चाहे ऑफलाइन आपने क्लिनिक पे जाकर के डॉक्टर से सजेस्ट किया हो, सजेशन लिया हो, या फिर आपने डॉक्टर्स का वीडियो देखा हो, आपको मेडिसिन एकदम मैच हो गई कि ये मेरी मेडिसिन है। मान लीजिए रस्टॉक्स मेडिसिन है, आर्सेनिक है, XYZ कोई भी मेडिसिन आपने सिलेक्ट कर ली और आपने उसको मार्केट से खरीद के लाया 30 पोटेंसी में। 30 पोटेंसी में आपने उस मेडिसिन को सुबह शाम या दिन में एक बार इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और 2 हफ्ते हुए हैं, आपको कुछ फायदा आया, लेकिन 2 हफ्ते के बाद अचानक आपका फायदा रुक गया। अब वो मेडिसिन आपको काम नहीं कर रही, 30 पोटेंसी आपके लिए काम नहीं कर रही है, तो अब आपको क्या करना चाहिए? तो इसके पीछे अब आपको करना यह चाहिए कि उस मेडिसिन के पावर को आप थोड़ा सा बढ़ाएं।
मतलब यदि आपको 30 से फायदा हुआ है और अब फायदा आना रुक गया है तो अब आप जो है उसी मेडिसिन की 200 पावर के 1-2 खुराके को ले और 1 से 2 हफ्ते का इंतजार करें। डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे इंप्रूवमेंट मिलेंगे। मतलब अब आपको जरूरत है पावर को बढ़ाने की। अब आपको 200 से और अच्छा महसूस हुआ, आपके सिम्टम्स, आपकी बीमारी 80%, 90% तक ठीक हो गई, लेकिन अभी भी थोड़ी बहुत बची हुई है और अब 200 काम नहीं कर रही। तो अब क्या करें? अब जो है आप उसी मेडिसिन की 1M पावर को लें। तो जनरली क्या होगा कि जब आप उसी मेडिसिन की 1M पावर की 1 या 2 खुराकें लेंगे तो आपकी बीमारी 100% चली जाएगी। लेकिन अब यहां पे एक कंडीशन और आती है। कई पेशेंट बताते हैं कि सर पहले मैंने 30 लिया, मुझे बहुत अच्छा लगा, 200 लिया, मुझे अच्छा फायदा हुआ, लेकिन 1M लिया लेकिन मुझे कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन मेरी बीमारी कुछ बची हुई है, मुझे पूरा अच्छा नहीं लग रहा है। 200 से मैं काफी ठीक हूं, 99% ठीक हूं, लेकिन 1% की बात फंसी हुई है। तो अब यहां पे करना ये होगा कि अब आपको 1M भी फायदा नहीं कर रहा है और 200 भी पूरा फायदा नहीं कर रहा है, तो अब यहां पे आपको कॉम्प्लीमेंट्री होम्योपैथिक मेडिसिन की जरूरत है। कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन क्या होती है ये आपको आपके डॉक्टर्स बताएंगे, या फिर आप ऑनलाइन स्टडी करें तब आपको पता चलेगा कि कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन क्या होती हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि पल्सेटिला की एक कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन है लाइकोपोडियम या फिर सिलीसिया। एक बच्ची का एग्जांपल यहां पे मैं देख के बताता हूं। एक बच्ची हमारे पास में क्लिनिक पे आई, उसको पीसीओडी था। इसका केस हमने फेसबुक पे भी शेयर किया हुआ था, यूट्यूब के भी वीडियो में हमने डाला हुआ था, चाहे तो आप देख सकते हैं। तो उस बच्ची को जो था पीसीओडी था, मेंसेस इरेगुलर थे, बहुत ही ज़्यादा क्रैम्प लाइक उसको एब्डोमिनल पेन होता था, पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होता था। तो हमने उनका मेडिसिन सेलेक्ट किया था पल्सेटिला। पल्सेटिला के सिम्टम्स मैच हो रहे थे। पल्सेटिला जब हमने देना स्टार्ट किया तो उनको बहुत आराम आया और 1 से 2 महीने में उनकी प्रॉब्लम लगभग चली गई। 3 से 4 महीने उनका ट्रीटमेंट पल्सेटिला पे कंटिन्यू रहा। पल्सेटिला हम उसको 200 पोटेंसी में हफ्ते में केवल 1 खुराक देते थे। 200 ने जब उसके सिम्टम्स को इंप्रूव करना बंद कर दिया, पेशेंट को बहुत आराम आया लेकिन पूरी तरह से ठीक नहीं हुई, तो हमने उसे 1M दिया। 1M से उसको और अच्छा आराम आया, लेकिन उसके मुंह के छाले और पेट का दर्द कुछ कुछ समय पे बना रहा। लेकिन 1M के बाद जो है उसे हमने 10M दिया। 10M देने पे क्या हुआ कि उनको कुछ भी फायदा नहीं हुआ, बिल्कुल भी आराम नहीं आया। उन्होंने बताया कि सर मेरी तकलीफें तो और बढ़ रही हैं लेकिन मुझे फ़ायदा अब नहीं आ रहा है। तो फाइनली फिर हमने उनके कॉन्स्टिट्यूशन को देखा और मेडिसिन सेलेक्ट की लाइकोपोडियम, जो कि उनके कॉन्स्टिट्यूशन पे भी थोड़ा बहुत सूट कर रही थी और पल्सेटिला की कॉम्प्लीमेंट्री भी थी। तो लाइकोपोडियम 1M के 3 खुराकें हमने उनको दी और 1 हफ्ते के बाद उनको रिपोर्ट करने को कहा। और 1 हफ्ते में हमें पेशेंट ने बताया कि सर अब मैं पूरी तरह से फील गुड महसूस कर रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मेरी सारी दिक्कतें चली गई हैं। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना होगा कि कब पेशेंट्स को 30 देना है, कब 200 लेना है, कब 1M लेना है और कब कॉम्प्लीमेंट्री लेना है। तो ये होम्योपैथी के नियम्स हैं। जब तक आप होम्योपैथी के नियम को नहीं जानोगे तो आप कभी भी ठीक नहीं हो सकते, या फिर कोई भी डॉक्टर यदि होम्योपैथी के नियम को नहीं जानेगा तब तक वो पेशेंट को ठीक कर ही नहीं सकता। हाँ, थोड़ा बहुत फायदा जरूर दे सकता है लेकिन ठीक तो नहीं कर सकते। तो अच्छा, एक बात यहां पे और मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि जरूरी नहीं है कि हर पेशेंट्स को कॉम्प्लीमेंट्री देने की जरूरत पड़े। हो सकता है कि पल्सेटिला देने से, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं, कि हो सकता है जैसे हमने पल्सेटिला दिया तो वो पल्सेटिला से पूरी तरह से ठीक हो जाए। एक महिला और आई थी, पल्सेटिला का केस मैं आप लोगों को शेयर करता हूं। उनको बहुत ही ज़्यादा एसिडिटी होती थी, माइग्रेन की शिकायत थी और बहुत ही ज़्यादा उनको शरीर में दर्द होता था, यहाँ वहाँ, और पेट भी अच्छे से साफ़ नहीं होता था। तो उन्होंने काफ़ी सारे डॉक्टर से पहले भी कंसल्ट किया हुआ था। उन्होंने कहा कि सर मुझे होम्योपैथी पे बहुत भरोसा है, मैं हमेशा होम्योपैथी यूज़ करती हूँ, लेकिन मुझे ठीक तो हो जाती हूँ, लेकिन जब मैं, और हाँ, उनको वाइट डिस्चार्ज मतलब लिकोरिया की भी बहुत भयानक शिकायत थी काफ़ी सालों से। मैं मेडिसिन को जब तक लेती हूँ तब तक मुझे फ़ायदा तो आता है, लेकिन जब बंद कर देती हूँ तो कुछ ही समय में मेरी दिक्कतें फिर से आ जाती है, प्रॉपरली मुझे फ़ायदा नहीं हो पाता है। तो हमने उनकी अच्छे से केस टेकिंग की और मेडिसिन सिलेक्ट हुई थी पल्सेटिला। 200 के 3 डोज हमने उन्हें दिया और बोला कि आप 15 दिन में हमें फिर से बताइएगा। जब वो 15 दिन में आई तो उन्होंने बताया कि सर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मेरी डाइट ठीक है, वाइट डिस्चार्ज बहुत चला गया है और जो शरीर में दर्द होता था, कमर में दर्द होता, ओवरऑल बहुत ही ज़्यादा उनको रिलीफ आ गया। तो हमने उन्हें फिर से पल्सेटिला का डोज नहीं दिया, उन्हें हमने एक प्लेसेबो बना के दिया, सेक्लेक जिसे हम कहते हैं, कि अब आप इसे 15 दिन और खाइए, बताइएगा। वो 15 दिन के बाद नहीं आई, लगभग वो 2 से 3 महीने के बाद हमारे पास में आई किसी थर्ड पेशेंट को लेकर के। तो हमने उनसे पूछा, जनरली पूछता हूँ मैं कि कैसे हैं आप, आपने ट्रीटमेंट क्यों स्टॉप किया? तो वो कहती सर मैं पूरी तरह से ठीक हूँ, मुझे अब कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि एक पेशेंट जो है वो 200 पोटेंसी से ही ठीक हो गया, 1M भी नहीं देना पड़ा, 10M भी नहीं देना पड़ा, ना ही तो कॉम्प्लीमेंट्री देना पड़ा।
पर एक पेशेंट वहीं पे जो बच्ची पीसीओडी वाली थी उसे हमें 10M तक जाना पड़ा और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री भी देनी पड़ी। तो ये जो चीज़ें हैं वो आपके डॉक्टर्स डिसाइड करेंगे। यदि आपको समस्या लगातार बनी रहती है, आपके मन में कोई डाउट रहता है, तो यूट्यूब के वीडियो को देख करके बिल्कुल भी मैं सलाह नहीं दूंगा कि आप मेडिसिन को इस्तेमाल करें। आप जो है डॉक्टर्स के पास में जाएं, अपने नियरेस्ट किसी भी डॉक्टर्स के पास में जाएं, या जो भी डॉक्टर्स आपको अच्छे लगते हैं। आजकल ऑनलाइन कंसल्टेंसी भी एक बहुत अच्छा माध्यम है, आप उनसे संपर्क करें, उनसे बातें करें, अपनी प्रॉब्लम्स को बताएं और उनके आधार पर ट्रीटमेंट लें। तब आप होम्योपैथी से अपनी बीमारी को जड़ से ठीक कर सकेंगे। सो आई होप कि मेरा ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी इंफॉर्मेटिव लगा होगा। यदि आपको इस वीडियो के माध्यम से बहुत अच्छी जानकारी मिली है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, ताकि मुझे पता चल सके कि मैंने जो आपको जानकारी दी है वो आप लोगों को पसंद आई है। यदि अब भी आपके कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट्स में आकर के कमेंट्स करिए, मैं आपको पूरी कोशिश करूँगा कि उनके रिप्लाई ज़रूर दूँ। और चलिए ठीक है, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।